आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आगे मगर 2003 के बाद भोपाल हॉकी नर्सरी सियासत का ऐसा शिकार हुई कि पिछले 17 सालों में भोपाल हॉकी नर्सरी का कोई भी बच्चा ओलंपिक तक नहीं पहुंच सका। यही नहीं, भोपाल में पहले जहां हॉकी खेलने के लिए छोटे बड़े 22 ग्राउंड में मौजूद थे, वो भी ना सिर्फ खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं, बल्कि उनमें से बेशतर हॉकी ग्राउंड नाजायज कब्जे का शिकार हैं। भोपाल के सीनियर हॉकी खिलाड़ियों ने एक बार फिर भोपाल हॉकी को जिंदा करने के लिए मास्टर हॉकी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कोशिश शुरू की है। हिंदुस्तान में हॉकी की जब भी बात की जाती है तो लोगों की नज़रें पंजाब और भोपाल हॉकी नर्सरी पे जाकर ठहर जाती है, लेकिन भोपाल की हॉकी तबाह हो गई। जहाँ पर हुकूमत यहाँ पर कसूरवार है, वहीं पर भोपाल हॉकी के लोग भी, क्योंकि दोनों ने अपने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दिया। अब भोपाल की हॉकी को दोबारा जिंदा करने के लिए मास्टर हॉकी वेलफेयर एसोसिएशन ने जो अपना काम शुरू किया है, उनके इंतखाब हो गए और इंतखाब के बाद नई कमेटी जो आई है, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से भोपाल हॉकी को सर्वाइव करने के लिए जो है आप लोग कदम उठाए। हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की है और काफ़ी हम लोग इसको आगे ले जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का हर वो खिलाड़ी इससे जुड़ जाए जिसने हॉकी छोड़ दी है या छोड़ना चाहता है, या एज ऐसी हो गई है जो 40+ हो गए हैं, वो सारे लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं और एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और हम अभी हमारी प्लानिंग भी ये है कि हम छोटे से छोटा टूर्नामेंट और बड़े से बड़ा टूर्नामेंट कराने के लिए सोच रहे हैं और हम लोग अभी डेट डिसाइड करेंगे। राज्य स्तरीय वेटरन्स मास्टर्स हॉकी टूर्नामेंट का एक आगाज़ करेंगे। भोपाल हॉकी की जब बात करते हैं तो मैं देखते कि इंटरनेशनल बल्कि ओलंपिक में जो है एक ज़माना था कि भोपाल हॉकी के बगैर जिक्र नहीं किया जा सकता था। अब वो हॉकी को दोबारा जिंदा करने के लिए ख्याल कहाँ से आया है आप लोगों के कि इस तरह की एसोसिएशन बनाया जाए और कदम उठाया जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि जब हॉकी भोपाल में एक नामी गिरामी चीज़ है, भोपाल नर्सरी कहलाता है हॉकी का, तो इसका हमें जो बनाने का मकसद आया वो ऐशबाग स्टेडियम में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके सीनियर्स लोग मैच देखने आया करते थे, उनकी प्रैक्टिस देखने आया करते थे। तो हम लोगों ने एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने उन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी। उन्होंने इकट्ठे हुए वो लोग और एक मैच का रूप देकर हमने उसको एक हॉकी का आगाज़ किया और एक मैच 7 डे साइड कराया। वहाँ से ये बात उठी कि एक मास्टर्स हॉकी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया जाए और ये पंजीयन सोसाइटी द्वारा 7 नवंबर 2020 को इसको पंजीयन कर दिया गया और पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्षेत्र दिया गया है। हमारा मकसद ये है कि हमने हॉकी से जो प्राप्त किया है, हॉकी से जो हमने हासिल हुआ है, हम वो हॉकी को वापस करें और टूर्नामेंट के माध्यम से, टूर्नामेंट के ज़रिए से हम पूरे एमपी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मास्टर्स लोगों की हॉकी जिंदा हो। जो लोग हॉकी को के नाम पे जाने जाते हैं वो लोग दोबारा जुड़ें और जुड़कर हॉकी को मजबूत करें, हम लोगों के मजबूत करें। आप लोगों के पर चैलेंजेस बहुत है और जिम्मेदारियां बहुत हैं। साहब, मैं मध्य प्रदेश युवक कल्याण की तरफ से एक फीडर सेंटर चलाता हूं ऐशबाग स्टेडियम में और हमारी कोशिश यही है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ भोपाल से, इस नर्सरी से ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर निकलें। जैसे अभी अफान यूसुफ रिसेंट खेले और मोहम्मद उमर अंतर्राष्ट्रीय हैं, समीर दाद के बाद से कोई ओलंपियन हुआ नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को तैयार करके और भोपाल की हॉकी की जो नर्सरी है उसको दोबारा हम जिंदा करें। लेकिन नई नस्ल यहाँ से तैयार होगी तो हम ये कह पाएंगे कि न सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की जब बात होगी तो हम ये कह सकेंगे कि भोपाल की तारीख की वही रोशन रवायत बाकी है कि जो हमारे माजी का हिस्सा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।